हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एक बुद्ध कथा के माध्यम से बताएंगे कि अपमान क्यों जरूरी है। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अनदेखी भाषा में आपस में बातें कर रही हों। श्रावस्ती के बाहर वो शांत सा उपवन हमेशा की तरह आज भी मौन था, लेकिन इस मौन में कुछ अलग था। एक ऐसा मौन जिसमें प्रश्न जन्मेते हैं। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे थे, आंखें आधी बंद, श्वास गहरी और स्थिर। ऐसा लगता था मानो पूरा संसार उनकी श्वास के साथ ही चल रहा हो। उनके चारों ओर भिक्षु ध्यान में लीन थे। कोई शब्द नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन शांति अक्सर उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा खलती है जिनके भीतर तूफान चलता रहता है। उसी समय दूर से पैरों की तेज आहट सुनाई दी। कोई गुस्से में था, ये बिना देखे भी समझा जा सकता था। कदमों की आवाज सीधी, तेज और असंतुलित थी, जैसे हर कदम के साथ मन का बोझ जमीन पर पटका जा रहा हो। वो व्यक्ति पास आया। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर तिरस्कार और होठों पर वर्षों से जमा हुआ जहर। उसने बुद्ध को देखा, शांत, स्थिर, निःशब्द, और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। यही है वो, उसने मन ही मन सोचा। यही है जिसे लोग भगवान कहते हैं, यही है जिसे लोग ज्ञानी मानते हैं। उसके भीतर का अहंकार चिल्लाया। उसने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो, काम छोड़कर भिक्षा मांगते फिरते हो और खुद को महान कहते हो। उसकी आवाज तेज होती चली गई। हर शब्द में जहर था, हर वाक्य में अपमान। आसपास बैठे भिक्षुओं के चेहरे तन गए। कुछ की आंखें खुल गई, किसी के भीतर क्रोध उठा, किसी के भीतर भय। लेकिन बुद्ध वैसे ही बैठे रहे। न आंख खुली, न भौं हिली, न श्वास बदली, जैसे शब्द उनसे टकरा कर गिर रहे हों। वो व्यक्ति और भड़क गया। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, या फिर तुम डर गए हो? उत्तर दो। अब वो चिल्ला रहा था, पर बुद्ध ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण बीते। वो क्षण उस व्यक्ति के लिए असहनीय थे। जब कोई तुम्हें गाली दे और वो प्रतिक्रिया न दे, तो असल में वही सबसे बड़ा अपमान बन जाता है। आखिरकार बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में न क्रोध था, न तिरस्कार, बस एक गहरी करुणा। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? इतनी शांति, इतनी सहजता। वो व्यक्ति एक पल को चौंका, लेकिन अहंकार ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। पूछो, उसने अकड़ कर कहा। बुद्ध ने कहा, मान लो कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है, लेकिन वो उपहार सामने वाला स्वीकार नहीं करता, तो बताओ वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति हंसा। ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, जाहिर है उपहार देने वाले के पास। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। ठीक यही बात अपमान के साथ भी है। पूरा वातावरण जैसे अचानक ठहर गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने मुझे अपमान दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो अपमान अब किसके पास है? वो व्यक्ति कुछ कह नहीं पाया। पहली बार उसके शब्द हार गए थे। उसके भीतर कुछ हिलने लगा, एक सवाल, एक बेचैनी, एक दरार। लेकिन वर्षों से पाले गए क्रोध को इतनी आसानी से हार मंजूर नहीं होती। उसने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ही मूर्ख हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैंने बस एक तथ्य रखा है। तुम स्वयं तय करो, तुम क्या ढूंढना चाहते हो? वो व्यक्ति चुप हो गया। भीतर कुछ टूटा था, लेकिन अहंकार अभी जिंदा था। वो बिना कुछ बोले मुड़ा और तेज कदमों से चला गया। भिक्षुओं में हलचल थी। किसी ने सोचा वो हार गया, किसी ने सोचा वो फिर लौटेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो व्यक्ति उस उपवन से तो चला गया, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके भीतर बैठ चुके थे। हर कदम के साथ वे शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, जो स्वीकार नहीं किया गया वो लौट जाता है। उस रात वो सो नहीं पाया। जब भी आंख बंद करता, बुद्ध की शांत आंखें दिखाई देती। वही प्रश्न, वही मौन, वही मुस्कान। पहली बार उसे एहसास हुआ, शोर हमेशा ताकत नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। वो व्यक्ति तेजी से चलता जा रहा था। रास्ता वही था, लेकिन मन का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी। उसके कानों में बुद्ध की आवाज अब भी गूंज रही थी, जो स्वीकार नहीं किया गया वो लौट जाता है। वो झुंझलाया। बकवास, उसने खुद से कहा। मैं किसी साधु की बातों से क्यों हिल रहा हूं?
लेकिन जितनी बार वो इस विचार को झटकना चाहता, उतनी ही जोर से वो विचार वापस लौट आता, जैसे किसी ने उसके मन के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। और अब वो बंद ही नहीं हो रहा था। रात उतर चुकी थी। घर पहुंचा तो दीपक जल रहा था, लेकिन भीतर अंधेरा था। उसने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। वो बस जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की, लेकिन शांति नहीं आई। उसके भीतर वर्षों पुरानी स्मृतियां जाग उठीं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो कभी शांत हुआ करता था, कभी भरोसा करना जानता था, लेकिन जीवन ने उसे धीरे धीरे कठोर बना दिया था। उसका बचपन, एक गरीब परिवार, एक कठोर पिता और तानों से भरी माँ। जब भी वो रोता कहा जाता, कमज़ोर मत बन, दुनिया रुला देगी। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया गया, कपड़ों पर, गरीबी पर, उसकी चुप्पी पर। हर अपमान वो चुपचाप निगलता गया। धीरे धीरे उसके भीतर एक आवाज़ पैदा हुई, अब और नहीं। उसने कसम खाई थी, अब कोई उसका अपमान नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसे चुकाना पड़ेगा। यही कसम उसे आज यहाँ तक लाई थी। लेकिन बुध ने उसे गाली का जवाब नहीं दिया, न अपमान से, न तर्क से, न क्रोध से। बस एक प्रश्न, और वही प्रश्न आज उसके भीतर तूफान बन चुका था। वो उठा, कमरे में टहलने लगा। अगर अपमान लौट जाता है, तो क्या मैं अब तक दूसरों के दिए हुए अपमान ढोता आ रहा हूं? ये विचार डरावना था। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मेरा सारा क्रोध मेरा नहीं है? वो खिड़की के पास गया। आकाश साफ था, तारे शांत। उसी क्षण उसे याद आया जब उसने किसी को अपमानित किया था। कितनी बार, बहुत बार। जब कोई कमज़ोर दिखा, जब कोई डर गया, जब कोई चुप रहा। उसे लगा था वो जीत रहा है, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ, शायद वो सिर्फ अपमान बांट रहा था और बदले में और जहर जमा कर रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। नहीं, उसने खुद से कहा, ये सब किसी साधु का जादू है। लेकिन मन नहीं माना। अगली सुबह वो उपवन के पास से गुजरा। उसने खुद से कहा, मैं बस यूं ही देख लूंगा, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके कदम रुक गए। वही पीपल का वृक्ष, वही शांति, वही मौन। और बुध वैसे ही बैठे थे, उसी स्थिरता के साथ। वो दूर से खड़ा रहा। आज वो चिल्लाया नहीं, आज उसके भीतर आवाज नहीं थी, आज सिर्फ प्रश्न थे। प्रवचन शुरू हुआ। बुध बोले, मनुष्य दो तरह के बोझ उठाता है, एक जो जीवन देता है, दूसरा जो जीवन खा जाता है। उस व्यक्ति की सांस रुक सी गई। बुध आगे बोले, अपमान, क्रोध, द्वेष, ये ऐसे बोझ हैं जो हम दूसरों से लेते हैं और पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं। वो व्यक्ति बैठ गया, उसे पता नहीं चला कब। आज वो श्रोता था। बुध बोले, कोई तुम्हें गाली देता है, वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ लो तो कैदी तुम बन जाते हो। हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था, जैसे बुध उसी के लिए बोल रहे हों। वो पसीने से भर गया। अगर ये सच है, उसने सोचा, तो मैं अब तक किस जेल में जी रहा हूं। प्रवचन समाप्त हुआ, लोग जाने लगे। वो वहीं बैठा रहा। आखिरकार वो उठा और बुध के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी। कल मैं वही था। वो रुक गया। शब्द भारी थे। बुध ने उसकी ओर देखा। वही करुणा, वही शांति। बुध ने कुछ नहीं कहा, और उसी मौन में वो व्यक्ति पहली बार रो पड़ा, बिना आवाज के, बिना नाटक के, बस आंसू, जैसे वर्षों से जमा अपमान पिघल रहा हो। उसने धीमे से कहा, अगर मैं अपमान स्वीकार न करूं, तो क्या मैं मुक्त हो सकता हूं? बुध ने उत्तर दिया, मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति उस क्षण शुरू होती है जब तुम छोड़ना सीखते हो। उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया, पहली बार, और इसी झुकाव में उसका अहंकार दरकने लगा। उस दिन के बाद वो व्यक्ति बदल तो रहा था, लेकिन बदलाव सीधा नहीं होता। वो टकराता है, गिरता है, फिर उठता है। वो उपवन से लौटा, लेकिन बुध के शब्द उसके साथ लौट आए थे। हर बातचीत में, हर नज़र में, हर प्रतिक्रिया से पहले वे शब्द खड़े हो जाते। क्या तुम इसे स्वीकार कर रहे हो? पहले वो तुरंत जवाब देता था, अब वो रुकने लगा था। और यही रुकना सबसे कठिन था, क्योंकि रुकने में पूरा अतीत सामने आ खड़ा होता है। कुछ दिन बाद वो बाजार गया।
वही बाजार जहां कभी उसका अपमान हुआ था। वहां एक व्यापारी था, धूर्त, ऊंची आवाज वाला, सबके सामने नीचा दिखाने वाला। उसी व्यापारी ने कभी उसे कहा था, तेरी औकात यही है। वो वाक्य उसके जीवन का जहर बन गया था। आज वही व्यापारी फिर सामने था। भीड़ थी, लोग थे। व्यापारी ने उसे देखा और वही पुरानी हंसी चेहरे पर आ गई। ओ, ये तो वही है। अब क्या लेने आया है, या फिर अपमान लेने? भीड़ हंस पड़ी। पुराना वो व्यक्ति उसी क्षण फट पड़ता। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। उसके भीतर क्रोध उठा, पूरा उठा। हाथ कांपे, शब्द गले तक आ गए। लेकिन उसी क्षण बुद्ध की शांत आंखें उसके मन में उभर आईं। जो स्वीकार नहीं किया गया। उसने गहरी सांस ली। पहली बार। व्यापारी फिर बोला, चुप क्यों है? आज जबान काट ली क्या? भीड़ और हंसी। अब ये परीक्षा थी। वो व्यक्ति बोला नहीं, न मुस्कुराया, न झुका, बस शांत खड़ा रहा। व्यापारी को ये असहज लगा, क्योंकि अपमान तभी जिंदा रहता है जब सामने वाला उसे थाम ले। कुछ क्षण बाद व्यापारी झुंझला गया। भाग यहां से, उसने कहा। वो व्यक्ति मुड़ा और चला गया। भीड़ चुप हो गई। पहली बार किसी ने अपमान को बिना लड़े हरा गया था। रास्ते में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो रुका। क्या मैं कायर हूं? ये प्रश्न भीतर उठा। फिर दूसरा प्रश्न आया, या मैं मुक्त हो रहा हूं? उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन हल्कापन जरूर महसूस हुआ। उस रात वो फिर उपवन गया। आज वो खोज में नहीं था, आज वो अनुभव में था। बुद्ध ध्यान में थे। वो पास बैठ गया। काफी देर तक कोई शब्द नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, आज तुमने क्या सीखा? वो चौंका। उसे लगा था बुद्ध सब जानते हैं, लेकिन बुद्ध ने प्रश्न पूछा था। वो बोला, आज मेरा अपमान हुआ। बुद्ध ने पूछा, और तुमने क्या किया? मैंने उसे उठाया नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। और कैसा लगा? वो थोड़ी देर चुप रहा। दर्द हुआ, लेकिन जहर नहीं। बुद्ध ने कहा, दर्द सत्य है, जहर हमारी प्रतिक्रिया है। वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, जो अपमान से बचता है वो डरता है, जो अपमान से लड़ता है वो बंध जाता है, लेकिन जो अपमान को देखता है और उसे उठाता नहीं वो मुक्त होता है। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, उसका असली शत्रु व्यापारी नहीं था। उसका असली शत्रु उसके भीतर जमा वर्षों का क्रोध था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन कुछ अपमान, वे बहुत गहरे होते हैं। बुद्ध ने कहा, हाँ, और वही तुम्हारे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वही तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें अभी कहाँ चोट लगी है। वो व्यक्ति देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम ये नहीं पूछोगे, उसी दिन। वो समझ गया, मुक्ति लक्ष्य नहीं है, वो प्रक्रिया है। और उस रात पहली बार वो व्यक्ति बिना बोझ सो पाया। कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, रिश्तों से मिलते हैं, और वही सबसे गहरे होते हैं। एक सुबह वो व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा था कि एक परिचित आवाज सुनाई दी। वही आवाज जिससे वो वर्षों से भागता आया था। उसका बड़ा भाई। वो भाई जिसने कभी सबके सामने कहा था, ये कुछ नहीं कर सकता। वो भाई जिसने पिता की मृत्यु के बाद सारी जमीन अपने नाम कर ली थी। वो भाई जिसका अपमान कभी वो भूल नहीं पाया था। भाई सामने खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी कठोरता, वही तिरस्कार। सुना है? भाई ने कहा, तू अब साधुओं के पीछे घूमता है? आवाज में मजाक था। पुराना क्रोध फिर जाग उठा। दिल धड़कने लगा। यही वो क्षण था जिससे वो डरता था। बाजार का व्यापारी अजनबी था, भाई खून का रिश्ता था। भाई बोला, क्या मिला? भूखा ही तो रहेगा। आसपास के लोग रुक गए। सब देख रहे थे। ये वही मंच था जहां वर्षों पहले उसका आत्मसम्मान तोड़ा गया था। उसका मन चीखा, अब बोल, अब बदला ले। शब्द मुंह तक आए। पूरा अतीत आंखों के सामने घूम गया। लेकिन उसी क्षण एक और दृश्य उभरा। पीपल के नीचे बैठे बुद्ध, वही शांत चेहरा। सबसे कठिन उपहार हम अपनों से ही लेते हैं। बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजे। उसने आंखें बंद कीं, एक सांस ली, फिर भाई की ओर देखा। आज उसकी आंखों में घृणा नहीं थी, दुख था। वो बोला, तुमने जो कहा वो तुम्हारा है। भीड़ सन रह गई। भाई हंसा। डर गया? वो शांत रहा। अगर मुझे डर होता तो मैं आज भी तुम्हारा बोझ ढो रहा होता।
भाई का चेहरा बदल गया। पहली बार वो असहज हुआ, क्योंकि अपमान जब लौटाया नहीं जाता तो देने वाले को ही चुभता है। भाई ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो मुड़ा और चला गया। भीड़ बिखर गई। वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। पैर कांप रहे थे, लेकिन भीतर कुछ खुल गया था। उसने महसूस किया, आज उसने अपमान को नहीं, अपने अतीत को छोड़ा है। उस रात वो बुद्ध के पास पहुंचा। बिना कुछ कहे उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने पूछा नहीं, उन्होंने देखा, और देखना ही पर्याप्त था। काफी देर बाद वो बोला, आज मैं टूट गया। बुद्ध ने कहा, नहीं, आज तुम खाली हुए हो। क्या ये क्षमा है? उसने पूछा। बुद्ध बोले, क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती। क्षमा उस बोझ को छोड़ना है जो तुम्हें थकाता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये हल्केपन के थे। बुद्ध ने कहा, जो अपमान तुम्हें सबसे गहरे छूता है वही तुम्हारी आखिरी बेड़ी होता है, और जब वो टूटती है, उन्होंने आगे कहा, तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। उस व्यक्ति ने सिर झुका दिया, अब आदत से नहीं, आभार से।